ये सब निकल गए सब परसों। हाँ सब निकल गए, बहुत साल है। हाँ। हमारे इनका ही यहाँ से आगे मुझे कम ही लोग आते तो कहीं अभी वेट भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखा मैं चिट्ठी कल के आए नहीं, कल हम लोग भी के साथ बेरोजगार होने के नाते इसमें लॉन्ड्री लगा नीचे टूटने वाला और ये टूटने वाला था। उन्होंने फिर कमरा बनाया 60,000 रूपये खर्च कर पीछे। हेलो जी, सिर्फ इसलिए कि सूरज के मकान में और ये सब आ गया। इसके आगे छोटे से मकान में आया था, छोटा सा ग्रीन मूडी खाई बन गई है। कहाँ पर? ये इसके अभी यहाँ पे दिखाई से आगे और भाई आप आगे जाओ, आप आगे चल लो। चलो 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 भाई चलो चलो। वो डंडी मापने वाले डंडी कहाँ है? वो इस आगे वाले उसमें डालती, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। क्यों जाएंगे? काफी गहरा है सर। ये वाला पिछले 10 दिन के अंदर फैला है सर। ये 10 दिन के अंदर फैला है अभी। वही दो लगातार फैल रहा है कि रात को बोल रहे हैं कुछ आवाज आई नीचे से, भूकंप जैसा। नहीं सर, पानी वो पानी फूटा और लगातार उसके बाद बढ़ता रहा। नहीं, ये उधर से ऊपर से ऐसे आया ना। वो ऐसा था ना, उसके ऊपर वो टावर है, वो भी फैक्टर है। इसके टावर क्या रोपवे वाला है क्या? जी जी, उसी के नीचे दरार है। उसके नीचे ये स्थिति है सर। ये एक मिनट ऊपर इसके सड़क के ऊपर से एक दोबारा ओली भी जाती है। हाँ, वो एक सुनील से है, बाढ़ है, वहाँ से शुरू हुआ। उसको भी जाएंगे सर। ये तो आपके आने के बाद से कितना चौड़ा हो गया सर। आप जब आप आए थे कल छोटा था। मैं तो आया था पहले जब आए पहले वाला हम कल आए थे, दिसंबर में था शायद। दिसंबर लास्ट में। हाँ दिसंबर लास्ट। तो 2-3 जनवरी के बाद इतनी चौड़ी आगे जाती ये पहले तो सर इतना था कि ये इतना डाल पा रहे थे ऐसे ना, ऐसे डंडी का हमें तुम्हारी कम यहीं से दे देते यहाँ पर खड़े होते पूरा लंबा दिखाई। तो आगे है डंडी में सर। आप लोग सर वापस से जाना होगा, यहाँ से रास्ता नीचे से जाएगा। अब तो नीचे निकल जाएंगे। यहीं से नीचे है रास्ता। यहाँ पर एक नजर मारती थी, यहीं से चलो चलो आगे चलो। ये सारा है सर। यही देख लेंगे, यहीं से देख लेंगे। ये तस्वीर आ गया। ये सब देख लेंगे। ये देख लीजिए। अच्छा यहाँ हो गया कि अंदर की तरफ बैठ रही है। नीचे हमने गड्ढे गड्ढे देखे ना, वो अंदर की तरफ बैठ रही है। ज्यादा लोड मत करो, ज्यादा लोड मत करो। लंबी लाइन नीचे उतर रही है। यही से दिखा दो आगे। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच चुके हैं, वहां पर खुद पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इस परेशानी की घड़ी में खुद प्रदेश के मुखिया जो हैं वो इन तमाम जोशीमठ के जो तमाम लोग हैं उनको ढाढ़स बंधाने, उनको किस तरीके से आगे विस्थापित किया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें राहत दी जा सकती है, ये तमाम चीजें देखने मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, इसके अलावा जो सर्वे टीम के जो हिस्सा रहे हैं अधिकारी, वो वहां पर मौजूद हैं। एक एक चीज उनको बताई जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर ये भू धसाव का जो ट्रिगर हुआ है, और उसके मुख्यमंत्री सब चीजें जो हैं बेहद बारीकी से वहां पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की, जो तमाम अब लगभग 600 के लगभग ऐसे परिवार हैं जो इस दरारों से प्रभावित हैं, और मुझे लगता है कि उन तमाम परिवारों को अब विस्थापन के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। सरकार वो तमाम चीजें देख रही है। मुख्यमंत्री अभी अधिकारियों को के साथ बैठक भी करेंगे और वहीं पे उन्हें निर्देश भी देंगे कि आखिरकार किस तरीके से विस्थापन या फिर बचाव का काम करना है। बिल्कुल पंकज, देखिए पहले भी कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने तो टीम गठित की है, साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी टीम गठित कर दी है कि पूरी तरह से जायजा लिया जाए, इसका रिकॉर्ड पहले का चेक किया जाए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से निरीक्षण कर रही है जो टीमें गठित की गई हैं?
देखिए बिल्कुल, और एक टीम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी गठित की गई है। 3 दिन के अंदर पीएमओ ने उनसे रिपोर्ट मांगी है। आखिरकार क्या जोशीमठ को लेकर किया जा सकता है, केंद्र सरकार किस तरीके से राहत दे सकती है, किस तरीके से मदद दे सकती है, क्योंकि अब अगर विस्थापन का काम होना है तो एक बड़ा काम होना है और उसके लिए उतना ही पैसा जरूरी है। तो इसलिए सरकार, राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार के खजाने पर उतना बोझ शायद वो बेयर ना कर सके, तो इसलिए केंद्र सरकार इस पे पूरी मदद करेगी, ऐसी उम्मीद राज्य सरकार भी कर रही है। इसीलिए इस रिपोर्ट के मायने बढ़ जाते हैं, जो ये 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट मांगी गई है जोशीमठ के हालातों को लेकर। देखिए पंकज, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं लोगों को ढांढस बंधाने की, उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। ऐसे में जो परिवार है वहां पर रह रहे हैं, उन्हें अगर कोई ऐसी मुश्किल आती है, उन्हें वहां से अगर स्थापित करना पड़ता है, तो क्या कुछ जगहों को तैयार किया जा रहा है पहले से जहां पर उन्हें स्थापित किया जा सकता है? देखिए अभी तो चिन्हित किए ही जा रहे हैं। अभी तो उनको जो पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस हैं या फिर वन विभाग के गेस्ट हाउस हैं या फिर नगर पालिका के गेस्ट हाउस हैं, स्कूलों में वहां पर रखा जा रहा है। लेकिन अभी सरकार उनके विस्थापन को लेकर कौन सी जगह चिन्हित की जानी है, इन तमाम जगहों को चिन्हित करेगी। और इसके साथ साथ लगभग 4000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं एनटीपीसी को। और वो प्री फैब्रिकेटेड हट्स जो है वो इन तमाम लोगों के घरों के रूप में उपयोग किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अपना जो घर संसार जो बसाते हैं, एक सपनों की तरह बसाते हैं, आज अगर वो धसाव की स्थिति में है तो प्री फैब्रिकेटेड हट कितना उनको वो खुशी दे पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री की तरफ से आज जो निर्देश दिए जाएंगे वो आने वाले दिनों में जोशीमठ के क्या भविष्य होगा वो तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हालांकि सीएम पहुंचे हैं पंकज, वहां पर वो जायजा खुद ले रहे हैं कि लोगों के घरों का, लेकिन ऐसे में सिर्फ घर की बात नहीं है, बात लोगों के रोजगार की है, बात लोगों के रोजी रोटी की भी है। क्या उसको लेकर भी कोई मदद की जा सकती है सरकार की तरफ से? जो लोग स्थापित किए जाएंगे, जिनके मकान, बिल्डिंग्स या फिर घर या फिर जो भी उनका रोजी रोटी का स्थान है, उसमें दिक्कतें आई हैं, उसमें दरार आई है, क्या उसको लेकर भी कोई मदद की जा सकती है फ्यूचर में सरकार की ओर से? देखिए बिल्कुल, और वो तो मदद तो की ही जाएगी। विस्थापित अगर किए जाएंगे तो उनको उसी हिसाब से मुआवजा देने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन अभी तो फौरी तौर पर सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला तो नहीं लिया है। अभी तो ये लिया गया है कि जिन लोगों के परिजन, जिनके मकान टूट रहे हैं, उन तमाम जो लोग हैं उनको 4000 रुपए महीना पर परिजन किराया रुपए जो है वो 6 महीने तक सरकार देगी। यानी उनको किराए के कमरे में किराया देने की जरूरत नहीं होगी, वो 4000 रुपए सरकार देगी। और इसके अलावा भी कई चीजें जो हैं वो सरकार ने कही हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये अभी कोशिश यही है कि जो डेंजर जोन में है उनको विस्थापित किया जाए, उनको सुरक्षित जगह में भेजा जाए, कहीं ना कहीं ऐसी कोई दुर्घटना बड़ी ना हो जाए। कल सुनने में आया कि एक मंदिर वहां पर भूधसाव के कारण गिर पड़ा है, तो ये स्थितियां घरों के साथ ना हो। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगाने की भी निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। अब इसको लेकर जो तमाम लोग हैं, व्यापारी हैं, वो उनसे अपनी गुहार भी लगाएंगे और अपनी बात भी कहेंगे कि उनको क्या कुछ चाहिए। बिल्कुल पंकज, देखिए कहीं ना कहीं एक प्रकृति का भी है, वो माना जा सकता है कि प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ किया गया, जिसके चलते ये दिक्कतें हम चाहेंगे अब दर्शकों को एक बार फिर से डिटेल बताएं कि क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे एनटीपीसी के जिसके चलते कहा जा रहा है कि ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहले भी जब 70 के दशक में एक बार ऐसा हो चुका था तब चेतावनी दी गई थी। हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल, अगर इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 1970 के दशक से ही वहां पर भूधसाव की जो तमाम समस्याएं थी वो आने लगी थी। उसको लेकर एक मिश्रा कमेटी भी बनाई थी और मिश्रा कमेटी ने कई चीजों पर ध्यान देने की भी निर्देश दिए थे कि भाई आप किस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य करें, किस तरीके से वहां पर आने वाले समय में काम किया जाए। लेकिन बेतरतीब वहां पर मकानों का निर्माण किए गए और जिस तरीके से पहाड़ी शैली में ऐसे ही लोग मकान नहीं बनाते थे, आज की डेट में वहां पर 5-5, 6-6 मंजिल अगर होटल या और मकान बन रहे हैं तो वो भी उस पहाड़ी के ऊपर बोझा बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं और वहां पर स्लोप है, पानी बहुत तेजी से स्लोप में जाता है और उसकी वजह से मिट्टी का भी करोजन होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय की स्थिति ये है कि वहां पर लगातार
भू करोजन हो रहा है, भू धसाव हो रहा है। और कोशिश पिछले काफी समय में यही हुआ जब रैनी गांव में एक जो रैनी क्षेत्र है वहां पर जो ग्लेशियर टूटा, उससे भी एक बड़ा जो फ्लड आया वो उन टनलों में घुसा और उसने भी वहां पर भू धसाव को आगे बढ़ाने का काम किया। एनटीपीसी की जो टनल्स हैं वो भी एक बड़ा कारण है जो ये जोशीमठ के भू धसाव का कारण है। वहां पर 3 ऐसी टनल उस शहर के नीचे बना दी गई है, 2 तो टनल ऐसी है जिनमें काम ही नहीं किया गया और वो टनल आज भी वैसे ही है, और एक टनल है जो अभी भी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहाड़ की तरह उसका उपयोग किया जाए। वहां पर इस तरीके की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़ी परियोजनाएं पहाड़ में नहीं होनी चाहिए, वो विनाश का कारण होती हैं, विकास का कारण नहीं बन पाती। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जोशीमठ के लिए कई बड़े कारक हैं। वहां पर भूकंप और ये, क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 में आता है और ये बहुत रिक्टर पैमाने पर अगर देखा जाए तो हल्की सी अगर चिंगारी हो, और जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहता है वो अपने आप में ये बताता है कि ऐसे जगहों पर बहुत छोटा सा अर्थक्वेक भी बड़ा डेंजर लाता है। और चमोली में 1991 में ये एक बड़ा वहां पर हमने देख चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां की जो स्थिति है और जो वहां का टोपोग्राफी है, वहां की जो इकोलॉजी है, उन तमाम चीजों को समझने की जरूरत थी, लेकिन वो समझे नहीं है पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे यूपी में रहने वाली सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए परियोजनाएं लाई गई बड़ी बड़ी विकास के नाम पर, लेकिन आज त्रासदी का सबब बन गई है परियोजनाएं। विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तो इस वक्त कोई नहीं देख रहा है। उन लोगों का दर्द दिख रहा है जिन लोगों को अपने घर से विस्थापित किया जाएगा। उनका घर, कहा जाता है कि लोग बड़े अरमान के साथ अपना घर, अपना बिजनेस बनाते हैं, उनका दर्द जरूर सामने आ रहा है। उन्हें विकास मिला या ना मिला, लेकिन देखिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा, आज उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। विकास, आप ये समझिए कि वो परियोजना जो तपोवन विष्णु घाट जो परियोजना बन रही है, वो एनटीपीसी की जो परियोजना बन रही है वो पिछले 30 सालों से बनी रही है। लेकिन उस 30 सालों में उस पूरे जोशीमठ आज का शहर नहीं है। वहां पर शंकराचार्य जी ने वहां पर मठ का स्थापना की, वहां उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये तमाम जो मठ हैं उसकी स्थापना हुई। तो ये बहुत पौराणिक शहर है। आज ये केवल एक शहर नहीं जा रहा, एक पूरी संस्कृति भू धसाव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद परेशानियों भरा है, और उन तमाम लोगों के लिए तो है ही जो अपने सपनों के बनाए हुए घर को आज टूटते हुए देख रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना व्यापार खड़ा किया और आज वो उनके सामने ही छिनता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें भी जरूरी है। विकास तो होता है, लेकिन विकास के साथ साथ जो विनाश की जो तमाम चीजें आती हैं वो भी साफ तौर पर जोशीमठ में दिखाई दे रही हैं। और आज की डेट में वहाँ इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, और दरारें छोटी छोटी नहीं, बहुत मोटी मोटी दरारें हैं, जिसमें अगर कहा जाए एक पूरा आदमी समा जाए, इतनी मोटी दरारें वहाँ पर पड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी बड़ी दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। इसलिए विस्थापन बहुत जरूरी है, और विस्थापन भी ऐसी जगह पर हो जहाँ लोग सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंकज, पिछले दिनों जो जोशीमठ से तस्वीरें सामने आई, लोगों के आंखों में दर्द और आंसू तो थे ही, साथ ही साथ लोगों में आक्रोश का भी माहौल था। लोग लगातार, एक दिन लोगों ने प्रदर्शन भी किया। ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को कितनी संभावना मिलेगी इससे? देखिए बिल्कुल 100%, और मुख्यमंत्री प्रदेश का जो मुखिया है, क्योंकि जो फैसले लेने हैं, जो कुछ होना है वो उसी को ही लेने हैं, उसी की सरकार ने लेने हैं। और ये तमाम चीजें क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, और वो तमाम जो लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं खुद मुख्यमंत्री उसको फील भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जोशीमठ जो से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं जिनकी ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उनके लिए मुख्यमंत्री खुद फैसला अपने उन्हीं चीजों को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए उनके फैसलों में जरूर परिलक्षित होगी। आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तस्वीर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, एक बुजुर्ग है और उनकी आंखों में आंसू है, वो अपना घर दिखाकर रो पड़े। पंकज, बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि ये केवल उस बुजुर्ग की ही वेदना नहीं है, ये वेदना वहाँ के लगभग 600 परिवारों की है। 600 परिवार आज टूटने को कगार पर हैं। मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक संवेदनाओं से भरे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वो
जहां भी जाते हैं उसी तरीके से लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ और ज्यादा परेशानियों भरा है और ज्यादा गमगीन है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को विस्थापित किया, आप ये समझिए कि अगर 600 परिवारों की हम बात कर रहे हैं तो कम से कम ये लगभग 10,000 या 15,000 लोग हैं जिनको हमको विस्थापित करना होगा। और अगर बात करें तो जोशीमठ की जो जनसंख्या है वो 20 से 22,000 के लगभग की है। तो आप ये समझिए कि आधा जोशीमठ ऐसे ही खाली हो जाएगा अगर हम विस्थापित करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री वहां पर पूरी संतावना दे रहे हैं, पूरी तरीके से उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार आपके साथ है और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो वेदनाओं से गुजर रहे हैं, उनको अपने आंखों के सामने अपना घर उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक मदद का हाथ भी उनके लिए काफी कुछ साबित हो सकता है। पंकज, देखिए भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की त्रासदी अगर देखने को मिलती है जोशीमठ में, तो जो पर्यटन स्थल है उस पे कितना इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, हमने तो उत्तराखंड ने केवल इससे पहले कई त्रासदियां देखी हैं, चाहे उत्तरकाशी भूकंप हो, चमोली भूकंप हो, इसके अलावा केदारनाथ में जो हुआ, और आज की डेट में हम जोशीमठ को देख रहे हैं। जोशीमठ से केवल 50 किलोमीटर दूर जो है बद्रीनाथ है। उसके अलावा कर्णप्रयाग आप देखिए, कर्णप्रयाग में भी रेल का निर्माण हो रहा है, वहां पर भी भूधसाव हो रहा है। आने वाले सालों में जो तमाम पर्यटक है, क्योंकि जोशीमठ जो है वो गेटवे ऑफ बद्रीनाथ होता है, यानी 4 धाम की गेटवे के रूप में जोशीमठ को हम देखते हैं। लेकिन अगर वही शहर नहीं रहेगा तो अपने आप में एक तरीके से बहुत कुछ हम खो देंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक शहर नहीं, एक संस्कृति का जाना होगा, एक संस्कृति के भूधसाव की स्थिति यहाँ पर नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आज की डेट में जो वर्तमान में सरकार है वो इन तमाम चीजों को समझ रही है, और उम्मीद यही है कि इन तमाम जो 600 परिवार हैं उनको विस्थापित कर उनको उनके जो चाहे रोजी रोटी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार करके देगी। केंद्र सरकार खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसकी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने मांगी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार है। उम्मीद ये आनी चाहिए, ये सजगता जो है वो उन तमाम लोगों की व्यवस्थाओं करने में भी, और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें भी दिखाई दे, उनमें भी वही संवेदनशीलता दिखाई दे जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, उनमें भी वही संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए जैसे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन। मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं, मुख्यमंत्री तमाम सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले नीचे के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भी उतनी संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। बिल्कुल, देखिए पंकज, लगातार जिस तरह से हालांकि उत्तराखंड पर्यटन स्थल है ही, उसको और बेहतर पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो पर्यटक है उनको सुविधा देने के लिए लगातार ऐसे योजनाएं लाई जा रही हैं, और जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। चाहे हम 4 ऑल वेदर की बात करें और इसके अलावा हम रेल की बात करें, हो रहा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत फ्रजाइल हैं, बहुत कच्चे पहाड़ हैं। ऐसे में बहुत बड़ी यहाँ पे परियोजना होना, बहुत बड़ी, क्योंकि पहाड़ खोदना और उसके बाद वहां पर कोई भी निर्माण करना, उसके बाद जो आप भूस्खलन देखते हैं, और आपने हमेशा देखा होगा उत्तराखंड से बरसात के दौरान में तो इतनी बड़ी खौफनाक तस्वीरें आती हैं पहाड़ टूटने की, और कई दिनों तक यहाँ पर सड़कें बंद रहती हैं। तो ये तमाम चीजों को ध्यान देखना होगा, बेहद साइंटिफिक तौर पर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। जोशीमठ की तस्वीरें सामने आई पंकज, आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं, देखा आपने कि किस प्रकार से लोगों के तमाम दर्द हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, विस्थापन के साथ साथ किस तरह की और मांग जोशीमठ के लोग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं? देखिए, तमाम चीजें हैं, चाहे रोजगार की बात है, इसके अलावा विस्थापन तो है ही। विस्थापन सबसे बड़ा मांग है उनकी, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन अब तो जो घर बनाया है वो तो नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से टूट रहा है
वो अब नहीं रोका जा सकता। लेकिन और तमाम चीजें जो है वो सरकार की द्वारा सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनको कहीं पे और अन्यत्र जमीन दी जा सकती है, वहां पर निर्माण करने के लिए। जैसे केदारनाथ का एक हमने जो पूरा का पूरा एक सिस्टम देखा था केदारनाथ आपदा के बाद, उस समय सरकार ने बहुत दिल खोलकर मदद की थी और केंद्र सरकार ने भी उसी तरीके से मदद की थी। तो उसका फायदा वो केदारनाथ के तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट करने में काफी वहां पर मुफीद साबित हुआ। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आप देख ही रहे हैं। तो वैसा ही जोशीमठ को हम क्या फिर से बचा सकते हैं, ये तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। और जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक तो ट्रीटमेंट किया जाए, अगर जिन इलाकों को बचाया जा सकता है वहां पे ट्रीटमेंट किया जाए, जो एनटीपीसी की परियोजना है उनको बंद किया जाए, वहां पर उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है जोशीमठ को वो रोका जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिन लोगों को जिनके घरों को नहीं बचाया जा सकता, उनका जल्द से जल्द विस्थापन हो, उनका रोजगार अगर वहां पर है तो रोजगार की व्यवस्थाएं की जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुख्यमंत्री के सामने आज तमाम लोग अपना दिल खोलकर कह रहे हैं और कईयों के आंसू भी वहां पर निकल रहे हैं, क्योंकि और ये आंसू निकलना बहुत जायज भी है और वो वर्तमान की व्यवस्थाओं की उसमें मौजूद भी लगता है, क्योंकि उनके दिल से पूछना होगा कि आखिरकार उन्होंने जो अपना सपनों का महल बनाया, उन्होंने अपने जो जी तोड़ के जो पैसा लगाकर अपना घर बनाया, दुकान बनाई, तमाम खेत खलियान बनाए, वो आज धूल धूसरित होने की कगार पर है। तो सबको दर्द होता ही है, लेकिन कहते हैं कि वक्त हर चीज को बढ़ता है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए सरकार वो मरहम जरूर तैयार करेगी जिससे उनके जो घाव हैं वो जल्द से जल्द भर जाएं। देखिए पंकज, पहले भी कई ऐसी त्रासदी देखने को मिली है, चाहे वो चमोली की हो, केदारनाथ की हो, या फिर जब ग्लेशियर फटी थी, ऐसी तमाम कई दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड से सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब जोशीमठ, कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें जोशीमठ पे टिकी हुई है। पूरा देश जो है वो चाहता है कि जोशीमठ का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ के लोगों को बेघर ना होना पड़े। क्योंकि देखिए बात सिर्फ घर की नहीं होती, आप जहाँ रहते हो उस जगह से आपको बेहद लगाव होता है, क्योंकि आप वहाँ पैदा हुए होते हो, आपका बॉन्ड प्लेस होता है। ऐसे में जो वहाँ पर टीमें गठित की गई हैं पंकज, केंद्र की ओर से भी और उत्तराखंड सरकार की ओर से भी, किस प्रकार के रिपोर्ट्स वो सामने, अभी तक कुछ रिपोर्ट्स या कोई रिपोर्ट उनकी तरफ से सामने आ पाई हैं? देखिए अभी तो रिपोर्ट बन ही रही हैं। अभी चाहे उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी जो वहां पे अधिकारी गए हैं, चाहे रंजीत सिन्हा जो यहाँ के आपदा प्रबंधन सचिव हैं, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो भी अभी सर्वेक्षण कर ही रही है। और सर्वेक्षण होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पता रहे कि कितने लोगों को हमें विस्थापित करना है, कितने लोग इस तमाम दायरे में आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कोशिश यही है सरकार की, उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा सके, ऐसा कोई आदमी छूट ना जाए जिसको राहत की जरूरत हो। तो ये तमाम चीजें हैं। और जो आपने कहा कि एक सबका लगाव हो जाता है, सच बात है। एक अगर जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो, आज की डेट में जो मुख्यमंत्री को जो बुजुर्ग दिखा रहे हैं, उनका पूरा मुझे लगता है पूरी जिंदगी जोशीमठ में ही गुजर गई होगी। अपने बचपन से लेकर वो आज वो अपने उस घर को टूटते हुए देख रहे हैं, तो वही आंसू उनके डबडबा कर उनकी आंखों से बाहर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उसी दर्द में उनके साथ शामिल नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार उन तमाम दर्द को उसी तरीके से फील करते हुए उन तमाम लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री की कोशिश मुझे लगता है वैसी ही नजर आ रही है। बिल्कुल पंकज, देखिए अभी मुख्यमंत्री बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बच्चे हैं जो उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद जो है जोशीमठ के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से है। समस्या बताओ कि क्या बात हो रही है, ये सुनते हैं। अपनी समस्या बताओ। प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि अपने, और हम कहते हैं कि ये लोग की सरकार है, यानी लोग उस सरकार को बनाते हैं। तो सरकार के मुखिया से उतनी उम्मीद एक आम नागरिक कर सकता है। और उसी आम नागरिक की आज ये उम्मीद है कि सरकार जो है जोशीमठ को बचाएगी और सरकार जो है वो जोशीमठ के तमाम लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करती हुई नजर आएगी। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, उन तमाम लोगों के दुख में शरीक हैं, उन तमाम लोगों को मदद करने की, हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के मुखिया का जो आश्वासन है वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरेगा
उन तमाम अधिकारियों को, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं या फिर इंजीनियर लेवल के अधिकारी हैं, सब वहां पर एकजुट एकमुठ होकर वहां पर काम करेंगे और जोशीमठ के तमाम लोगों को कैसे राहत दिलाई जा सके, इन तमाम चीजों पर वो बात करेंगे। हल्की तो कई सालों से जैसे दोनों तरफ बताए ना, उतना ही थी बहुत, इधर तो पानी आया 2 दिन, पानी का स्रोत पता नहीं लग रहा कहाँ से आया। तो अब कितनी उम्मीद इस बात की है कि कुछ कौन से ऐसे जगह है जिनको ट्रीटमेंट के द्वारा बचाया जा सकता है? देखिए अभी तो है कुछ, क्योंकि जो पेरी वाला इलाका है, जो जहाँ पर जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो बाजार का इलाका है और उसके आसपास के इलाके हैं, लेकिन अभी भी पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी